हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। चलो, अब लास्ट टाइम हमने स्टार्टिंग किया था, वैसे अगर इनिशियल से अगर हम याद करें तो एज ए स्ट्रेस और स्ट्रेन से, है ना, डायरेक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन पे चले जाते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड उसमें भी हमने ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर दिए रिगार्डिंग विद द लेंथ, रिगार्डिंग विद द चेंज इन द शेप एंड रिगार्डिंग विद द चेंज इन वॉल्यूम। और उसमें भी हमने बोल दिया कि अगर उसका हम रेशियो ले लें देन इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, क्योंकि ऐसे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो उसका जो भी हमें रेशियो मिलेगा वो हमें मिल सकता है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस। देन रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट्स कॉल्ड मॉड्यूलस। तो 3 डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलस भी मिल सकते हैं हमें। फिर we have derived the relation between stress and strain for ductile material, brittle material and for elastomer also. तो वो जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस डिपेंडिंग ऑन द हुक्स लॉ। जस्ट रिमेंबर द हुक्स लॉ। क्या बोला था कि व्हेनेवर द फोर्स इज नॉट very much large, या for the smaller amount of force the stress is always proportional to the strain, and the ratio of stress and strain always remains constant, and that constant it's called modulus. तो अभी जो है वो हमें मॉड्यूलस से रिलेटेड डिस्कशन करना है। Then 3 different type of modulus. Then we can say the ratio of stress and strain it's called is remains constant, and that is called modulus. और अब डिफरेंट टाइप 3 डिफरेंट लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन है हमारे पास, तो उसका मॉड्यूलस मतलब रेशियो अलग मिलेगा, जिसको हम अलग नाम दे देंगे। फिर शियर, जो भी चेंज इन द शेप है तो शियर मॉड्यूलस है। फिर ऐसे ही वॉल्यूम का भी है, तो ऐसे हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस मिलेंगे। अब हमें पता है कि ये जो भी मॉड्यूलस है उसका यूनिट फिर से याद कर लें तो स्ट्रेस का ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 t-2। एंड अब यहाँ पर जो भी मॉड्यूलस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देन वी कैन से व्हाटएवर द मॉड्यूलस इज देयर, मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मॉड्यूलस की वैल्यू हमें डिफरेंट मिल सकती है। इट इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, और ऐसा बोल सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, वो कभी उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इतना ऐसे प्राइमरी याद रखो फॉर द एमसीक्यू, ये सब वो एमसीक्यू में पूछेगी। चलो, अब जो भी हमें फर्स्ट मॉड्यूलस करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, इट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को हम y से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ। तो लेंथ से रिलेटेड हमने उसका बोल दिया है, जैसे कि उसको बोला है हमने एज ए स्ट्रेस, जो बोला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट्स कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर उसकी डेफिनेशन देनी है तो वर्डिंग में लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ
longitudinal stress and longitudinal strain, it's called Young's modulus. तो यहाँ पर अब इक्वेशन बोल दें, then Young's modulus y is equal to longitudinal stress and longitudinal strain, it's called Young's modulus. अब longitudinal stress जिसको हम सिग्मा एल भी बोल सकते हैं और ये एप्सिलॉन एल। अब हमें पता है सिग्मा मतलब क्या है, एफ अपॉन ए, और ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दे इक्वेशन को, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई इट इज एफ एल अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ए डेल्टा एल। दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस कोरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ। तो जो भी लेंथ में चेंज आता है, लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, तो फॉर्मूला हुआ एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। चलो अब ये जो भी यंग्स मॉड्यूलस है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंट है, मतलब ऐसे थियरी में तो हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, लेकिन ऐसा उसका एज ए लैब में भी उसको तुम्हें डेमोस्ट्रेट भी करना है। तो जब भी ऐसे तुम लेबोरेटरी में जाओगे और यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड अगर तुम्हें उसका एक्सपेरिमेंट मतलब यंग्स मॉड्यूलस तुम्हें डिराइव करना है, तो वहां पर तुम्हें ऐसे दो वायर्स दिखेंगे जो ऊपर से ऐसे हैंग किए हुए हैं। चलो वो एक्सपेरिमेंट करें, उससे पहले यंग्स मॉड्यूलस से रिलेटेड थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यंग्स मॉड्यूलस विल बी डिफरेंट। वो तो नेचुरली एक पॉइंट लिख सकते हो, तुम इसके बाद नीचे पॉइंट लिख सकते हो कि फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यंग मॉड्यूलस विल बी डिफरेंट। फिर अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी स्टील है, तो स्टील का यंग मॉड्यूलस एल्यूमिनियम कॉपर दोनों से ज्यादा है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस फॉर द स्टील इज मच ग्रेटर देन द यंग मॉड्यूलस फॉर द एल्यूमिनियम एज वेल एज यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर। कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपेयर में स्टील का यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, और इसीलिए हमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है, डिजाइन कुछ करना है, स्ट्रॉन्ग डिजाइन बनानी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है, देन वी आर यूजिंग स्टील इन मोर प्रपोर्शन। स्टील ऐसे स्टील के बाद हम यूज करते हो अगर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो। हाँ, तो ऐसे इसीलिए हम यंग्स मॉड्यूलस, जिसका यंग्स मॉड्यूलस हाई है, हाँ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? तो उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि ये जो हम है उसको हम डिफॉर्म बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जिसका y ज्यादा है उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स की भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मच हाई फोर्स पर वो डिफॉर्म होगा। थोड़ा बहुत फोर्स पर उसके कोई इसकी इफेक्ट आएगी नहीं, इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपेयर में स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब उसकी लेंथ में तुम्हें इंक्रीज करना है तो तुम्हें हायर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़े। ओके, फिर ऐसे ही हम कोई भी हमारे बॉन्ड्स जो है, वुड जो है, कंक्रीट जो है, उन सभी का यंग्स मॉड्यूलस लिटिल मच लेस है। तो ऐसा भी तुम एक पॉइंट लिख सकते हो। चलो अब उसका एक्सपेरिमेंट लैब में तो करना ही है, ऐसे थियरी में भी करना है। तो हमने क्या बोला था कि जैसे ही तुम लैब में जाओगे तुम्हें ऐसे ऊपर से ऐसे दो वायर्स ऐसे हैंग किए हुए दिखेंगे। तो दिस टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ made up of same material and having same cross section area, length same, made up of same material और उसका cross section एरिया भी सेम है। ऐसे दो वायर्स दिखेंगे। इसमें से वन ऑफ द वायर्स कंसीडर एज ए रेफरेंस वायर। चलो इसको रेफरेंस वायर में बोल दूं, तो कोई भी वायर को हम ऐसे
जिस वायर के साथ तुम्हें एज ए मेन स्केल दिखे, मतलब यहां पर दो स्केल हो गए, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो अगर मेन स्केल जहां पर अटैच दिखे तो एक यहां पर स्केल होगी जिसको हम बोलेंगे मेन स्केल। तो मेन स्केल है, तो इसको जिसके साथ मेन स्केल अटैच है उसको हम रेफरेंस वायर बोलेंगे, और रेफरेंस वायर के एंड पॉइंट पर हमें फिक्स वेट लगा देना है। तो दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, जिसमें हमें रीडिंग लेनी है। और फिर ये दूसरे वायर के साथ एक छोटी स्केल होगी जिसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जिसके साथ अटैच है उसको हम बोल देंगे हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर। और जिसके एंड पॉइंट पर हम वेट जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब इनिशियली 500 ग्राम, फिर 500 ग्राम और ऐड करें मतलब 1 kg, फिर और 500 ऐड करेंगे 1.5 kg, ऐसे तुम वेट रखते जाओगे। यहाँ पर तुम्हें चेंज इन द लेंथ जो है वो तुम मेजर कर सकते हो। तो लेंथ फिक्स है, मास हम चेंज करेंगे, एरिया फिक्स है, लेंथ हम मेजर करते जाएंगे, रेशियो लेके हम यंग मॉड्यूलस कर सकते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द वेट इन द एक्सपेरिमेंटल वायर वी कैन मेजर द चेंज इन द लेंथ यूजिंग वर्नियर स्केल attached with the wire. Then by taking the ratio FL upon A delta L, otherwise यहाँ F की जगह पर हम mg बोल सकते हैं, लेंथ और इसका डायमीटर मिले तो रेडियस मिल सकता है। Then take pi r square delta L, easily we can calculate Young's modulus. Okay, तो Young's modulus की दो फॉर्मूला होगी, डायरेक्ट फोर्स है तो ले लो, फोर्स नहीं है तो mg कर दो मास की वजह से, लेंथ गिवन होगा, डायमीटर गिवन है तो रेडियस करके पाई आर स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट एरिया गिवन है, जो भी ऐसे डेटा है उस हिसाब से हम यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्मूला ले सकते हैं। तो टू फॉर्मूला फॉर द यंग्स मॉड्यूलस, FL upon A delta L, otherwise MgL upon pi r square delta L. So using this experiment easily we can measure the Young's modulus for the different material. Okay, चलो अब लेंथ से आगे हम करें तो चेंज इन द शेप से रिलेटेड शियरिंग मॉड्यूलस है। अब करना है हमें शियरिंग मॉड्यूलस, जिसको हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब शियरिंग मॉड्यूलस करो या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल G टेक्स्ट बुक के हिसाब से G है और बहुत सारे रेफरेंस बुक में एज ए ईटा भी दिया हुआ। सिंबल से मतलब नहीं है, हमें उसके इक्वेशन, उसके आंसर से मतलब है। तो चलो अब शियरिंग मॉड्यूलस में हमने क्या बोला था, तो बोल सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेंथ, उसका रेशियो, देन G इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस, the ratio of shearing stress to the shearing strength is called modulus of rigidity या shearing modulus. Then यहाँ पर तो बोल सकते हैं हम F upon A, लेकिन shearing strength में हमने बोला था tan थीटा, याद करो। तो tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा भी बोल सकते हैं, और उसका इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा x अपॉन h, देन f अपॉन a डेल्टा x अपॉन h, दैट्स व्हाई इट इज fx अपॉन a डेल्टा x। और इसका भी यूनिट तो सेम ही होगा, स्ट्रेस जैसा ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
this is called shearing modulus. Modulus of rigidity, the ratio of shearing stress to the shearing strength, it's called modulus. मतलब shearing modulus या फिर modulus of rigidity. ओके, चलो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है modulus related with the volume. तो वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, उसका जो रेशियो है वॉल्यूम से रिलेटेड, उसका हमें दूसरा नाम देना है बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस डिनोटेड एज B. तो याद रखो कि बल्क मॉड्यूलस इज कोरस्पोंडिंग टू वॉल्यूम. मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. अब वॉल्यूम स्ट्रेन का हमने बोल दिया, वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो हमने बोल दिया था इट इज स्पेशल टाइप ऑफ द प्रेशर. मतलब ये हम बोलेंगे P डिवाइडेड बाय डेल्टा V अपॉन V. स्ट्रेन तो होगा डेल्टा V अपॉन V, लेकिन यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन रखना है. क्यों रखना है? तो अगर यहाँ पर जो वॉल्यूम से रिलेटेड हमने बोला है, इसका मतलब कोई भी तुम ऑब्जेक्ट को कोई भी लिक्विड के अंदर डिप कर दो. कंसीडर वाटर में डिप कर दिया, देन वाटर मॉलिक्यूल्स अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड एंड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस. और इसीलिए हम बोलते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर. ड्यू टू द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. मतलब अगर P इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. लेकिन जो भी मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं होती. कोई भी मॉड्यूलस ले लो तुम. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव. वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. इसलिए बोल सकते हैं हम कि हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट या शोस दैट प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. P increases you can say V decreases. ऐसा सिंबल में लिखा, तुम्हें वर्डिंग में लिखना है कि as pressure increases volume decreases, या फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इनवर्स अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, इसलिए हमें नेगेटिव साइन रखनी है. तब यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं आप डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई माइनस PV अपॉन डेल्टा V, इट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. ये भी प्रेशर जैसा ही उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो अब यहाँ पर एक चीज हमें एक्स्ट्रा करनी है कि अगर हम इसका इन्वर्स कर दें कि इन्वर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी के when inverse of bulk modulus is called compressibility, and that's why compressibility मतलब इसका इन्वर्स कर दो, that is डेल्टा V अपॉन PV, वो तो नेगेटिव के साथ तो है. और इसीलिए अगर इसका यूनिट करना है तो जो है उसका अपोजिट, मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. तो यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें करना है डी क्या मींस डायमेंशन फॉर्मूला, तो जो है उसका अपोजिट. जैसे हम बोलते हैं m1 तो ये -1 हो जाएगा, l -1 तो 1 हो जाएगा, t -2 तो 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन देनी है कंप्रेसिबिलिटी. देन इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. इसका फॉर्मूला ले लो, बल्क मॉड्यूलस का याद है कंप्रेसिबिलिटी का हो जाएगा. यूनिट भी हम डायमेंशन फॉर्मूला कर सकते हैं. तो ये हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस कर दिए रिगार्डिंग विद द लेंथ यंग्स मॉड्यूलस, रिगार्डिंग विद द शेप shearing या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी,
और रिगार्डिंग विद द वॉल्यूम एज अ बल्क मॉड्यूलस उसका इनवर्स कंप्रेसिबिलिटी। इतना तुम्हें याद रखना है। और जो भी चीज़ मैंने बोली कि एमसीक्यू के लिए याद रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी का भी एक इसका रोल है अंदर। डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी दिया होगा तो बल्क मॉड्यूलस कर सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस मिला तो प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना है कि कौन सा चीज़ दे रखी और क्या हमें कैलकुलेट करना है। ओके।